आज हम डिस्कस करेंगे लेबर प्रोसेस, क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लेबर प्रोसेस की कि लेबर प्रोसेस क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जब एक फीटस जो है वो मुकम्मल ग्रो कर जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसकी बर्थ होनी होती है, पैदाइश होनी होती है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसे लेबर प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, और इन कॉन्ट्रैक्शंस को एक खास नाम दिया जाता है जिसे कि ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी का टाइम जब एंड होता है तो उस टाइम पर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। और हम देखते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं तो उसकी वजह से जो सर्विक्स है वो उसमें स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ये डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है ये सर्विकल रीजन या सर्विक्स है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो डायलेट होगी हुई है, वो एरिया जो है वो ओपन हो गया है। और यूट्रस वॉल की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि क्या है यूट्रस, इसकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जब जो सर्विक्स है वो हम देखते हैं कि वो स्ट्रेच हो जाती है, तो उसकी वजह से फोर्स किया जाता है बेबी को, यानी कि जो बेबी है अब वो किस तरफ को मूव करता है, वो बर्थ कैनाल से और बॉडी से बाहर की तरफ मूव करता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्चुरेशन, यानी कि पैदाइश या बर्थ इसको कहा जाता है। पार्चुरेशन जो है वो भी बर्थ को कहा जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेबर या लेबर प्रोसेस। अब लेबर प्रोसेस जो है उसे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेजेस में। यहाँ पर अभी जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो सर्विक्स है उसमें उसकी हम देखते हैं कि थिनिंग और ओपनिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख ले आए हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या है कि ये ओपन हो रही है, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। और इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये रीजन जो है वो थोड़ा एरिया तंग नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या कर गया है, ये डायलेट कर गया है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रीजन जो है वो अब खुल गया है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है लेबर प्रोसेस की। अब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं कि जो सेकंड स्टेज होती है उसे हम कहते हैं कि उसमें जो है वो एक्सपल्जन होगा। ठीक है, जैसे कि हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये स्टेज 2 है, जिसमें जो बेबी है उसको बाहर की तरफ को धकेला जाता है। और इसमें हम क्या कहते हैं कि बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, यानी कि फीटस जो है उसको फोर्स किया जाता है। ये जो यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये फोर्स करती हैं फीटस को कि वो डाउनवर्ड मूव करे। और जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसका मतलब है कि वो यूट्रस से बाहर विजाइना की तरफ को मूव करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये वाला रीजन है इसे विजाइना कहा जाता है, वो इस तरफ को मूव करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो फाइनल स्टेज होती है लेबर प्रोसेस की, उसमें बेबी के डिलीवर होने के बाद, यानी कि जब हम कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश हो गई है, बर्थ हो गई है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जिसे कि प्लेसेंटा कहा जाता है और इसके साथ जो हम देख रहे हैं कॉर्ड जिसके साथ बेबी अटैच हुआ हुआ होता है, इसे भी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल किया जाता है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा जो है उसे डिलीवर किया जाता है बॉडी से बाहर। ये जो कॉर्ड है जिसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, अब हम ये देखेंगे कि इसकी क्लैंपिंग और कटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। आफ्टर डिलीवरी जो सेकेंड स्टेज होती है बर्थ की, उसमें हम देखते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है, जो कि अभी तक अटैच है बीबी के साथ, उसको कट किया जाता है।
और उसके लिए कॉर्ड को पहले क्लैंप किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि उसको आर्टिफिशली क्लैंप किया है। जैसे ये हम देख रहे हैं ना, इसको अगर हम डार्क कलर से कर लें तो ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये क्लैंप्स हैं। और ये कब किया जाता है, ये हम देखते हैं कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके 1 to 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसको क्लैंप किया जाता है। और क्लैंपिंग के बाद कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि हम कैंची से इसको कट होता हुआ देख रहे हैं। अब ये जो कटिंग हो रही है ना यहाँ पर, ये पेनलेस है, यानी कि जब इस कॉर्ड को, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो उसकी वजह से कोई पेन नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि अब ये जो कॉर्ड है इसके अंदर कोई भी नर्व्स मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी पेन नहीं होता, ये पेनलेस है। अब अगर हम आफ्टर बर्थ की बात करें तो आफ्टर बर्थ जो है वो बेबी के डिलीवर होने के बाद, जैसे कि हमने कहा था लेबर प्रोसेस में जो थर्ड स्टेज है उसे कहा जाता है। और उसमें होता क्या है, जिसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसे कि प्लेसेंटा कहा जाता है, वो बॉडी से बाहर इसे एक्सपेल किया जाता है। और इसको हम देखते हैं कि ये बेबी के यानी कि फीटस की बर्थ के तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के बाद जो है वो प्लेसेंटा सेपरेट होके यूट्राइन वॉल से बाहर की तरफ आ जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लेसेंटा और उसके साथ कॉर्ड अटैच है, और कॉर्ड अभी बेबी के साथ अटैच है। फिर हमने देखा था कि उसके बाद क्या किया जाता है, कॉर्ड को क्लैंप करने के बाद दरमियान से इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा। ये जो एक्सपल्जन है ना, यानी कि बर्थ के बाद प्लेसेंटा जो है वो बॉडी से बाहर उसको निकाला जाता है, और वो भी यूट्रस की जो वॉल है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है, इसे आफ्टर बर्थ कहा जाता है। अब अगर हम बात करें उन बेबीज की जो कि प्री मिच्योर होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ जो बेबी पैदा होते हैं तो उनका जो साइज है या फिर वो हमें बहुत छोटे से लगते हैं अगर हम उनको नॉर्मल बेबी के साथ कंपेयर करें। ये भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है ना, वो अगर हम बात करें कि वो क्या होता है तो वो ये होता है कि जो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड है, अगर वो 37 वीक्स तक का हो या 38 वीक का हो तो उसे हम कहते हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 37 से कम होगा गेस्टेशन टाइम पीरियड तो उसे हम कहेंगे कि वो अब बेबी जो है वो प्रीमेच्योर है। अब गेस्टेशन की बात की जाए, गेस्टेशन एज जो है वो हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो बनने के बाद वो इम्प्लांट हुआ, और हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हुई है, तो टोटल कितना टाइम है प्रेगनेंसी का, यानी कि गेस्टेशन एज क्या होती है, मेजर ऑफ एज ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 37 वीक से कम हो और बेबी की बर्थ हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो प्री मिच्योर बर्थ है। अब प्री मिच्योर बर्थ की वजह से मतलब प्री मिच्योर बर्थ के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्मोकिंग, या फिर अगर प्री नेटल केयर ना हो यानी कि प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के ऊपर जो जो प्रेगने उसमें अगर मदर जो है वो स्मोक करती हैं या वो अपना ख्याल सही से नहीं रखती हैं, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसका ख्याल अगर सही से नहीं रखा जाता तो उसकी वजह से भी प्री मेच्योर बर्थ जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि और हेल्थ कंडीशंस जो हैं उनकी वजह से भी प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट हो जिसे आम जुबान में शुगर का मरीज कहा जाता है, या कोई और इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और वजह भी बनती है प्रीमेच्योर बर्थ की, और वो ये है कि जब अगर कोई इस तरह की प्रेगनेंसी है कि जिसमें जो इन फीटस जो ग्रो कर रहा है, जो बेबी है, उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बर्थ डिफेक्ट्स को पढ़ चुके हुए हैं जिसमें हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी डिस्कस किया था। इस तरह से और भी बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि फीटस जो है वो नॉर्मल ग्रो नहीं किया है तो उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। इसके अलावा अगर जो प्रेगनेंसी है
वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें स्पर्म और एग दोनों को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से बाहर होती है, और फिर उसके बाद जो जाइगोट बनता है, और अभी हम देखते हैं कि वो 4 से 8 सेल स्टेज तक जाता है एम्ब्रियो, तो उसे मदर की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो अगर इस तरह से जो है वो प्रेगनेंसी हुई है, तो वो भी एक वजह बन सकती है प्रीमेच्योर बर्थ की। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर दो प्रेगनेंसी के दरमियान टाइम पीरियड बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी जो सेकंड बेबी है वो प्री मेच्योर हो सकता है। अब प्री मेच्योर बेबी जो है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसको किसी केयर की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि उसे एक आप देख रहे हैं जैसे कि एक शीशे के ग्ला मतलब वो बॉक्स में रखा हुआ है जिसे कि इनक्यूबेटर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसे बर्थ है जो कि प्री मेच्योर है। तो इनमें हम देखते हैं कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सांस लेने का मसला हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बात की ये प्री मेच्योर है, तो इनके जो लंग्स होते हैं वो भी इमेच्योर होते हैं, वो फुली डेवलप नहीं हुए हुए होते। तो इस वजह से उन्हें सांस लेने में मसला हो सकता है। अब अगर हम एक और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्हें जो है वो डिफ़िकल्टी होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। साथ साथ हम एक और डिफ़िकल्टी देखते हैं कि इनमें जो होती है वो होती है फीडिंग की, यानी कि ये सही तरह से जो है वो सक नहीं कर पाते हैं मिल्क को, यानी कि जब इन्होंने दूध पीना है तो ये उसको सक नहीं कर पाते हैं, और चीज़ें जो है वो स्वेलो नहीं कर पाते, सही तरह से निगल नहीं पाते। एक और जो चीज़ हम देखते हैं कि जो प्री मेच्योर बर्थ की वजह से हो सकती है वो है जॉन्डस, यानी कि यरकान। ठीक है, यरकान हो सकता है, और मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं किसी भी प्री मेच्योर बेबी में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लेबर प्रोसेस, क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड और प्री मेच्योर बर्थ के बारे में।